सीएम साहब की दावत इफ्तार जो हुई थी एलबी स्टेडियम में, चाहे उस वक्त में हो या कभी भी सीएम साहब से मुलाकात होती है, सबसे पहले डिस्कशन टिमरिस पर ही होता है। कैसे बच्चे कैसे हैं, उनका एजुकेशन किस तरह से चल रहा है, और कुछ ज़रूरतें हैं क्या, ये हमेशा पूछते हैं सीएम साहब। केटीआर साहब भी इसके बारे में इंक्वायर करते रहते हैं। उस दिन जो डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ बच्चों के साथ, यानी कि शनशिन पर जाने से पहले बच्चों से मिल के गए ऊपर, तो बहुत ही मुतासिर हुए। जो फ्री सीट्स मेडिसिन में हो, आईआईटी में और एनआईटी में जो हासिल करे थे, ये होनहार बच्चे हमारे हैं। ये सारे बच्चों को बच्चों के साथ मुलाकात हुई। वो उस दिन वो बच्चे हो, माँ बाप हो, इतने शुक्रगुजार थे सीएम साहब को। डायरेक्टली बोल रहे थे कि सीएम साहब को, साहब ये मौका आप जो दिए, हम लोग इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हमारी तरक्की ऐसी हो रही है। हमारे लिए सेटिस्फैक्शन ये है कि जो ये बच्चे जो तरक्की कर रहे हैं, इससे कौम आगे बढ़ सकती है। और दूसरे जो ये बच्चे जहाँ पे रहते हैं, उनके फैमिलीज में हो या वो जो उनका इलाका होता है, वो इलाके में इसका जो असर होता है वो बहुत ही अच्छा है। मैं एक इसके छोटा एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। देखिए, हर साल हमारे लिए टिमरे स्कूल्स में एडमिशन 85-90% तक जाके रुक जाता था। वो इस साल पहली बार ऐसा चल रहा है कि हमारे 100% सीट फुल हो जाएंगे। तो ये 4-5 साल के अंदर जो मेहनत, जो काम हुआ, ये जो बच्चे जिस तरह के रिजल्ट्स निकाले हैं, इसके लिए एक वैलिडेशन है जो हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो इसीलिए और बड़े पैमाने पर माँ बाप टिमरिस को ट्रस्ट कर रहे हैं और उनके बच्चों को हमारे स्कूल्स में दाखिला दिला रहे हैं। अब ये ख़ानदान हो, कौम हो, अगर तरक्की करना है तो उसके लिए एक ही एक ज़रिया है, ख़ासकर अक़लियतों में, कि इल्म तालीम के मैदान में आगे बढ़ना है। तो इसी मकसद के साथ, वही जज्बे को लेते हुए हम लोग केसीआर साहब यहाँ पर जो आइडिया लेके चले थे कि टिमरिस को क़ायम करना है। टिमरिस एक ऐसा इदारा बनना चाहिए कि अक़लियतों के लिए, ख़ासकर मुसलमानों के लिए, एक अच्छा एजुकेशन फराम करने वाला एक मंजिल बनना चाहिए। तो उसको आगे ले जाते हुए हम लोग गुज़िश्ता 5 साल में काफ़ी कुछ काम हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि उसके नताइज भी आना शुरू हुए हैं। ख़ासकर ये साल बहुत अहम था हमारे लिए, क्योंकि इंटरमीडिएट में जितने हमारे सारे इदारे हैं, वहाँ से फर्स्ट बैच, यानी कि इससे पहले 12 इंस्टीट्यूशंस हो, 12 जूनियर कॉलेजेस या 51 जूनियर कॉलेजेस यही थे। इस बार 204 जूनियर कॉलेजेस से रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं हमारे पास। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है ये है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इस बार, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में। तकरीबन 90% कामयाबी, यानी कि स्टेट एवरेज 60-68% था, तो उससे कम से कम 30-40% इजाफा हुआ है हमारे पास। 90% तक कामयाब हुए हैं स्टूडेंट्स इसमें। बाकी के जो 10% हैं, वो भी एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट में नाकामयाब हुए हैं। तो इनके लिए अब 1 महीने का टाइम है हमारे पास। इसके दौरान ये सब्जेक्ट में फिर इनको स्पेशल कोचिंग दिलवाएंगे और सप्लीमेंट्री इम्तहान लिखवाएंगे। मेरे ख्याल से और एक 5-6% इसमें इजाफा हो जाएगा। अल्टीमेटली जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स आ जाएंगे, 95-96% तक हमारे पास कामयाबी का परसेंटेज रहेगा इंटरमीडिएट के लिए। तो ये एक अच्छी बात है। अब इसमें भी देखिए, अब इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज थे, यानी कि सिर्फ बाईपीसी एमपीसी पर ही जोर नहीं दे रहे हैं हम लोग नीट और एमसेट के लिए। उसके लिए जो कोचिंग देना था, जब ये बच्चे इंटरमीडिएट में थे, जब इनको उधर ओरिएंट करना और कोचिंग देना, ये काम भी हुआ था। यहाँ से और तवज्जो के साथ इनको कोचिंग देंगे हम लोग, वो एक बात है। दूसरे नए कोर्सेज जो आए हैं, जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के बुनियाद पर जो कामयाब हुए हैं, इन बच्चों के लिए पहली बार हम लोग ये बात सोच रहे हैं कि कौम में अच्छे लॉयर्स की भी ज़रूरत है।
ये ऑर्डिनरी लॉ कॉलेजेस यहाँ से नहीं, जैसा हमारे पास नलसार है यहाँ पर, बहुत ही मशहूर लॉ यूनिवर्सिटी है। वैसे मुल्क भर में 20-25 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर बहुत हाई क्वालिटी लॉ एजुकेशन मिलता है इनको। तो इसके लिए भी क्लैट जो बोलते हैं, उसका जो सिलेक्शन इम्तहान होता है, उसके लिए कोचिंग देने का भी हम लोग एक फ़ैसला ले चुके हैं। और एक नई बात यह है कि जो कॉमर्स कोर्सेस करके आए हैं या ह्यूमैनिटीज़ कोर्सेस करके आए हैं, इनके लिए भी हम लोग और एक रूट चैनल ये बनाना चाह रहे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए के लिए, इसके लिए भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं आइंदा चलकर ज़िंदगी में अच्छे अच्छे करियर्स के लिए। तो ये दो नए चीज़ इस साल हम लोग इंटरमीडिएट स्टूडेंट जो पास हुए हैं उनके लिए इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इसके बुनियाद पर। ये इंटरमीडिएट की बात हुई, और 10th क्लास के रिजल्ट्स भी हाल ही में आए हैं, 2 दिन पहले ये रिजल्ट्स भी आए हैं। ये इंटर से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं यहाँ पर। 94% स्टूडेंट जो हमारे इम्तिहान लिए थे वो कामयाब हुए हैं इसमें, 94%। और हमारे पास 48 स्कूल्स ऐसे हैं, 48 स्कूल्स हैं जहाँ पर 100% रिजल्ट्स आए हैं। और एक 95% से ज़्यादा जो रिजल्ट्स आए हैं वो स्कूल्स तकरीबन 130-140 ऐसे स्कूल्स हैं। यानी कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं हमारे लिए। यहाँ पर भी जो 4% 5% का जो नाकाम हुए हैं स्टूडेंट्स, ये एक सिंगल सब्जेक्ट में गए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1 महीने का टाइम है। फिर इनके लिए भी सप्लीमेंट्री हम लोग कोचिंग देंगे उसी स्कूल्स में जहाँ पर ये पढ़े हैं, वहाँ पर वही टीचर्स, उनको भी टीचर्स को भी टारगेट दे रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये बच्चों को अच्छी तरह से फिर ट्रेन करना है, पढ़ाना है इनको, और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस में पास होने के स्टैंडर्ड तक इनको लेके जाना है। उनकी सलाहियत में वो इजाफा करना बहुत ज़रूरी है। सर, ये कोविड के बाद से ये परफॉर्मेंस आया है जी, तो जो 2 साल से पेंडिंग था, फिर इन्हें इससे ये मैसेज जा रहा है कि अक़लियतों में तालीम का शऊर बढ़ चुका है टिमरिस की वजह से। बिल्कुल सही है। अब देखिए, एक बात देखिए, आप यहाँ पर टिमरिस रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम है, अखामती स्कूल सिस्टम है। यहाँ पर क्या हुआ है, दूसरे जो डे स्कूल्स हैं उसके मुकाबले हम लोग ज़्यादा अफेक्ट हुए, क्योंकि कोविड के दौरान दोनों साल सारे इदारे बंद करना पड़ा हम लोगों को। ऑनलाइन एजुकेशन जाहिर है कि जितना क्लासरूम सिचुएशन में जितना सीख पाते हैं वो नहीं होता, ऑनलाइन में जो भी करो अब नहीं होता। जो टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है क्लासरूम में, वो कुछ अलग है वो। तो 2 साल बहुत ही हमारे स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए इसकी वजह से, बहुत ही मुतासिर हुए। और उसके बावजूद जो 4 महीने 6 महीने का टाइम था, इसके दौरान कड़ी मेहनत के साथ, चाहे हेड ऑफिस में प्लानिंग करना हो, सेक्रेटरी शफ़ी से लेते हुए जितने भी उनके टीम्स हैं, सारे टीम्स जिस तरह से प्लान करें, और सारे प्रिंसिपल्स, वार्डन्स और टीचर्स को साथ में लेके चले, उनके ज़रिए से जो अच्छा ट्रेन करा है बच्चों को, ये काबिल तारीफ़ है। इसीलिए ये साल बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि कोविड से उभर कर बाहर आने के बाद पहली बार हुआ है। और ख़ासकर इंटरमीडिएट के लिए 2 साल कोविड का जो असर था उससे बाहर निकलते हुए अगर 90% रिज़ल्ट हासिल करे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है ये। और जो कौम में पढ़ने लिखने का जो शौर आ रहा है, अब जो एहसास हो रहा है इनको हर एक को कि अगर हम ज़िंदगी में तरक्की करना है और ये कौम आगे बढ़ना है, तो सिर्फ वो इल्म व तालीम के ज़रिए से ही होगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सर, ये आप इफ्तार पार्टी में टिमरिस के जो लड़के अट्रैक्ट हुए केसीआर साहब, सीएम साहब के साथ, आपकी काफ़ी बातचीत हमने देखी टीवी पर, तो ऐसी क्या बच्चों के उसमें उन्होंने पाया कि इतने खुश नज़र आ रहे थे? देखिए, सीएम साहब की दावत इफ्तार जो हुई थी एलबी स्टेडियम में, चाहे उस वक्त में हो या कभी भी सीएम साहब से मुलाकात होती है, सबसे पहले डिस्कशन टिमरिस पर ही होता है।
कैसे बच्चे कैसे हैं, उनका एजुकेशन किस तरह से चल रहा है, और कुछ ज़रूरतें हैं क्या, ये हमेशा पूछते हैं सीएम साहब। केटीआर साहब भी इसके बारे में इंक्वायर करते रहते हैं। उस दिन जो डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ बच्चों के साथ, यानी कि शनशिन पर जाने से पहले बच्चों से मिल के गए ऊपर, तो बहुत ही मुतासिर हुए। जो फ्री सीट्स मेडिसिन में हो, आईआईटी में और एनआईटी में जो हासिल करे थे, ये होनहार बच्चे हमारे हैं। ये सारे बच्चों को बच्चों के साथ मुलाकात हुई। वो उस दिन वो बच्चे हो, माँ बाप हो, इतने शुक्रगुजार थे सीएम साहब को। डायरेक्टली बोल रहे थे कि साहब ये मौका आप जो दिए, हम लोग इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हमारी तरक्की ऐसी हो रही है। हमारे लिए सेटिस्फैक्शन ये है कि जो ये बच्चे जो तरक्की कर रहे हैं, इससे कौम आगे बढ़ सकती है। और दूसरे जो ये बच्चे जहाँ पे रहते हैं, उनके फैमिलीज में हो या वो जो उनका इलाका होता है, वो इलाके में इसका जो असर होता है वो बहुत ही अच्छा है। मैं एक इसके छोटा एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। देखिए, हर साल हमारे लिए टिमरी स्कूल्स में एडमिशन 85-90% तक जाके रुक जाता था। वो इस साल पहली बार ऐसा चल रहा है कि हमारे 100% सीट फुल हो जाएंगे। तो ये 4-5 साल के अंदर जो मेहनत, जो काम हुआ, ये जो बच्चे जिस तरह के रिजल्ट्स निकाले हैं, इसके लिए एक वैलिडेशन है जो हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो इसीलिए और बड़े पैमाने पर माँ बाप टिमरिस को ट्रस्ट कर रहे हैं और उनके बच्चों को हमारे स्कूल्स में दाखिला दिला रहे हैं।